हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद रिमी। आज की इस वीडियो में सूचना लेखन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ये कक्षा 10 का टॉपिक है और सीबीएसई में इसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है और इसकी शब्द सीमा है 60 वर्ड्स। तो शुरू करते हैं एक छोटे से प्रश्न के साथ। आप छात्र परिषद के सचिव हैं। आपके विद्यालय की वार्षिक पत्रिका के लिए रचनाओं की आवश्यकता है। छात्रों को इसकी जानकारी देना क्या कहलाता है? क्या ये पत्र लेखन कहलाएगा? क्या ये अनुच्छेद लेखन कहलाएगा? या फिर ये सूचना लेखन कहलाएगा? तो सही जवाब है सूचना लेखन। ये सूचना लेखन कहलाएगा। सूचना का अर्थ एवं परिभाषा। तो सूचना का अर्थ होता है सूचित करना। अपनी बात को दूसरों तक एक साथ पहुंचाना जो है वो सूचना लेखन कहलाता है। तो सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रम आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सूचना लेखन का प्रारूप इस प्रकार है। आप जब सूचना लेखन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए ऊपर से लाइन खींचेंगे एंड साइड से पहले लाइन खींचेंगे और नीचे वाली लाइन सूचना लिखने के बाद आप बंद करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी सूचना कितनी लाइंस में आने वाली है। तो उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर सेंटर में, इसके मध्य में आप पहली लाइन में किसी विद्यालय या कार्यालय का नाम लिखेंगे। दूसरी लाइन में सूचना शब्द बोल्ड लेटर्स में थोड़े बड़े शब्दों में आप लिखेंगे। तीसरी लाइन में विषय विषय शब्द को लिखे बिना इसका विषय जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। पहले इन 3 लाइन में लिखने के बाद एक लाइन लीव करनी है यहाँ पर। तो एक लाइन छोड़ने के बाद आपके राइट हैंड साइड पर दिनांक जो है वो आप शब्द लिखने के बाद दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप सूचना लिखने वाले हैं। और दिनांक जो है मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि दिनांक जो है वो आप सिंपल नंबर्स में लिखिएगा, क्योंकि अगर आपको महीनों के नाम सही से नहीं आते तो गलती करने की बजाय आप सिंपल नंबर में भी लिखोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। उसकी नेक्स्ट लाइन में अगली लाइन से ही आप सभी को सूचित किया जाता है। क्योंकि ये सूचना है, नोटिस है, तो सूचित करना आएगा। जैसे पत्र में सविनय निवेदन है आता है, तो यहाँ पर आप सभी को सूचित किया जाता है कि, तो फिर आप इसकी कंटिन्यूशन में इसके आगे इसकी सूचना जो है वो लिखेंगे। और ये लिखने के बाद आप उसको जो भी प्रश्न में दिया गया होगा कि आप छात्र सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, तो जो भी प्रश्न के अनुसार होगा वो लिखने के बाद इसमें आप नाम लिखेंगे। इसमें कुछ चीजें याद रखने योग्य होती हैं कि सूचना हमेशा भविष्य की, फ्यूचर की होती है। कभी भी सूचना पास्ट की नहीं होती है। तो वर्तमान में आप लिख रहे हैं लेकिन भविष्य की सूचना लिखेंगे। तो जो भी कार्यक्रम भविष्य में होने वाला है वो होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। 60 वर्ड लिमिट है, उसी के अकॉर्डिंगली लिखना है। सूचना सरल शब्दों में होनी चाहिए। कोई उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ वर्ड्स का यूज करना है, ऐसा उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो ये सूचना लेखन का प्रारूप है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसके पहले उदाहरण में आपको एक प्रश्न दिया है यहाँ पर। आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। तो अब यहाँ पर पहले आपका बॉक्स आ गया। इसी के सेंटर में आप लिखेंगे किसी विद्यालय का नाम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डीएवी पब्लिक स्कूल। दूसरी लाइन में सूचना आप लिखेंगे और तीसरी लाइन में, जैसे कि आपके प्रश्न में यहाँ दिया गया है, नाटक मंचन हेतु हमने सूचना लिखनी है कि नाटक मंचन का आयोजन किया जा रहा है तो उसके हेतु। तो फिर इसका विषय आ गया नाटक मंचन हेतु। यहाँ पर पत्र की तरह विषय लिखकर नहीं यहाँ पर विषय लिखना है। यहाँ सिर्फ आप उसके विषय के बिना ही जो भी इसका टॉपिक होगा, विषय होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा।
फिर एक लाइन छोड़नी है और इसके राइट हैंड साइड पर आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक जिस दिन आप सूचना लिख रहे हो उस दिन की दिनांक होनी चाहिए। और शुरू करेंगे। विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे दिनांक को अब यहाँ पर फ्यूचर की डेट आएगी। जो आज जैसे आज कोई भी डेट है तो उससे ये फ्यूचर की भविष्य की दिनांक यहाँ पर आनी चाहिए। तो अंतिम 2 कक्षाओं में यानी कि लास्ट 2 पीरियड्स में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। तो इसका बाद में ये छात्र सचिव द्वारा लिखा जा रहा है तो यहाँ छात्र सचिव आ जाएगा और उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को हिंदी बहुत ज्यादा नहीं आती, जो स्ट्रगल करते हैं हिंदी में, तो उनके लिए इतना ही लिखना जो है वो काफी रहेगा। वो इतना अगर लिख पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी बताती हूँ। जो बच्चे हिंदी लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं उनके लिए वो पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए वो एग्जाम्पल मैं अभी बताती हूँ। दूसरा इसका एग्जाम्पल है। आप जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल वेसू सूरत में हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखें। आपको आपके प्रश्न से ही ये 3 चीजें पहली मिल जाएंगी। पहले है स्कूल का नाम, देखें यहाँ पर दिया गया है। इंटरनेशनल स्कूल तक आप उसे वहां पर अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सूचना शब्द आपको आपके प्रश्न से ही मिल जाएगा और उसके बाद आपका विषय जो है दोहा गायन प्रतियोगिता आपका विषय है और वो भी आपको आपके प्रश्न से ही मिल जाएगा। देन आपको एक लाइन लीव करते हुए फिर दिनांक लिखना है राइट हैंड साइड पे और दिनांक उस दिन की लिखेंगे जिस दिन ये दोहा गायन प्रतियोगिता के बारे में आप लिख रहे हैं। उसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइन से। आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में हिंदी साहित्य समिति के तत्वाधान, अब तत्वाधान का मतलब होता है देख रेख, निरीक्षण के अधीन में दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता, अब वहां पर दिनांक देंगे। ये याद रखिए जो दिनांक यहाँ पर आप लिख रहे हैं उसके बाद उसके भविष्य की उससे कम से कम 5 से 7 दिन के बाद की दिनांक आप यहाँ पर फ्यूचर की डेट लिखेंगे। को विद्यालय के सभागार है ऑडिटोरियम में प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि समय भी देना है यहाँ पर। जो छात्र इच्छुक हैं, इच्छुक छात्र छात्राएं, दिनांक, अब ये दिनांक का ध्यान रखना है कि पहले आपने मान लो कि यहाँ पर 2 तारीख लिखी, यहाँ पर आप 7 तारीख दे रहे हो तो छात्र छात्राएं नाम उससे पहले सबमिट करेंगे तो ये उससे 2 दिन पहले की हो। तो अगर 7 तारीख यहाँ पर आप लिख रहे हैं तो यहाँ 5 होना चाहिए तक अपना नाम हिंदी अध्यापक अध्यापिका को लिखवा दें। समय का पालन अनिवार्य है। प्रतियोगिता का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतियोगिता के बारे में आप लिखने जा रहे हैं। तो प्रभावी ढंग से किस प्रकार आप सूचना लिखेंगे वो देखें। तो यहाँ पर आप उसके यहाँ पर बताएंगे कि इसका मूल्यांकन कौन से आधारों पर किया जाएगा। तो स्वर, लय, भाव प्रदर्शन, उच्चारण की स्पष्टता, दोहा की प्रस्तुति शैली। तो क्योंकि ये दोहा गायन है तो स्वर भी लय भी उसमें चेक होनी चाहिए। कौन से भाव प्रदर्शन से आप उसे प्रकट कर रहे हैं, उच्चारण की स्पष्टता क्या है आपकी, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर देते हुए आप यहाँ पर जैसे प्रश्न में लिखा है कि आप सचिव हैं तो आप सचिव यहाँ लिखेंगे। तो कहाँ के सचिव हैं? हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं और आपका नाम कोई भी आप नाम यहाँ पर लेकर इसको आप यहाँ तक लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सूचना लेखन आपको समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द आइकन बटन ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।